वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समृद्ध भारत का अगर हम सपना ले रहे हैं, खाद्य पदार्थों में किस तरह केमिकल की मिलावट हो रही थी इसको हम रोक रहे हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया है नदियों को बचाने का। आपके घर के अंदर जितना प्रदूषण पैदा हो रहा था उसको रोकने का, इसे कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारे साथ वो शख्स निभाते हैं। अभी हमारे साथ में है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कंपनी वेरी क्लीन के फाउंडर्स में से एक गौरव जी। तो गौरव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप जी, और आपसे जब हमारी बात हुई तो आपने बताया कि वाटर पॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं आप, और घर के अंदर आपको लगता है कि जो हम डिटर्जेंट्स और डिश वॉश यूज़ करते हैं इससे वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और नदियों के लिए, सबके लिए हानिकारक है। ऐसा क्यों मानते हैं आप, और आपको क्या लगता है कि किस चीज़ के सॉल्यूशन से जो आपने ये सॉल्यूशन निकाला है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे बेनिफिशियरीज को बताइए, क्या चीज़ है ये? जी, मेन पर्पस ये है कि अगर आप देखेंगे सुबह से जब हम उठते हैं अपनी दिनचर्या में, सुबह से लेकर शाम तक हम सारे केमिकल प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं, चाहे वो टूथब्रश हो, हार्पिक हो, आप हैंड वॉश कर रहे हैं, हर एक किसी में केमिकल बेस्ड सारे डिटर्जेंट्स हैं। तो आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर हम उसको नेचुरल प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकें जहाँ पर सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल ना हो, और हमारे पास अगर वो अवेलेबल है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो हमारा उससे वाटर कंजर्वेशन में होगा, जो आपके घर से गंदा पानी निकलेगा, ग्रे वाटर निकलेगा, वो केमिकल फ्री होगा। प्लस हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए अच्छा है, वो आपके नदियों में जो जाएगा पानी वो सब भी टॉक्सिक फ्री होगा। प्लस हमारे स्किन के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फ़ायदा देगा। तो हमारे इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सबके लिए, अर्थ के लिए फ़ायदा है। बहुत सुंदर। तो गौरव जी ने जैसे ये चीज़ बताई है आपको, इतना आप ज़रूर समझ गए होंगे, इन्होंने अपने एक नॉन गवर्नमेंट इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी हिमाचल सोलन में, वहाँ से निकलते हुए अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, राइट। तो वो ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास में नोएडा में हैं, जिन बच्चों को आप शिक्षा भी दे रहे हैं, उनको इस तरह की चीज़ें जो है, जो नेचुरल चीज़ है वो उनको बनाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और उनके माध्यम से इन्होंने ये डिज़ाइन किया। सर, ये वेरी क्लीन जो प्रोडक्ट है इसकी रेंज मुझे बताइए प्लीज़, ये क्या चीज़ है जो आपने इनमें किस किस तरह की रेंज को डेवलप किया है? देखो, इसमें है मेन इंग्रेडिएंट जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है वो है रीठा, जिसको इंग्लिश में सोपनेट बोलते हैं। ये लॉन्ड्री क्लीनर है जो आप सबसे पहले बता रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इंग्रेडिएंट बताता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल है रीठा और बायोएंजाइम का। जी, रीठा एक नेचुरल साबुन है जो कि वाइल्ड में मिलता है, हिमालयाज और हिमाचल पूरे एरिया में मिलता है आपको। और बायोएंजाइम है नेचुरली मेड विनेगर, जो कि संतरे, नींबू, सिट्रस फ्रूट, गुड़ और पानी से बना है। तो इन दोनों का मिश्रण है, और कुछ ड्रॉप ऑफ एसेंशियल है ना, सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो लॉन्ड्री क्लीनर हो, फ्लोर क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, ऑल पर्पस क्लीनर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश है, बेबी लॉन्ड्री क्लीनर है, और वूल, सिल्क एंड वूल क्लोथ्स है, सब में इंग्रेडिएंट सेम है, इनका कॉम्बिनेशन वेरी करते हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि रीठा से आप पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हो, क्योंकि एक नेचुरल सोप है और नेचुरल प्रोडक्ट है ये। आपके अगर आपकी पूरी क्लीनिंग हो जाएगी तो आपके दिनचर्या में एटलीस्ट केमिकल का इस्तेमाल कम से कम होगा। बहुत सुंदर। तो जैसा गौरव जी ने बताया कि इसके अंदर जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया लॉन्ड्री क्लीनर, इतना आप अभी तक समझ गए होंगे। मार्केट से अगर लॉन्ड्री क्लीनर लेते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है, इंग्रेडिएंट सेक्शन समझ लीजिए, केवल केमिकल्स मिलाकर बनाया जाता है, एक भी नेचुरल प्रोडक्ट नहीं। जितना टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है, नींबू की शक्ति, नींबू की शक्ति, नींबू का एक हिस्सा भी उसमें नहीं डलता। मैं सही कह रहा हूँ गौरव जी? नींबू डलता नहीं, और नींबू का डलता नहीं है, और नींबू की शक्ति उसमें से हम उम्मीद करते हैं। तो एक तो ये विज्ञापन के अंदर से हमें गलत धारणा है। प्योर केमिकल होता है जो हम अपने कपड़ों को धोने में, अपने बर्तनों को धोने में, अपने घर की सफाई करने में, जहरीली फिनाइल, वो फिनाइल जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपने इंजेस्ट कर लिया तो आप मर सकते हैं, पॉइजन है, उसका इस्तेमाल करते हैं। पहला तो आपके घर के अंदर खतरा, दूसरी बात वो सीधा नदियों में जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन करेगा, तीसरी बात ऐसे लॉन्ड्री डिटर्जेंट से अगर आप अपने कपड़े धो रहे हैं तो रेसिड्यू रह गया, तो स्किन के ऊपर जब एलर्जी होती है तो हम सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, तो ये रेसिड्यू जो है उसकी वजह से हो गया। इसी तरीके से वाटर की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कपड़े को धोने के लिए आपको 3 बार 4 बार उसको रिंस करना पड़ता है कपड़े से, ताकि वो जहरीला साबुन जो आप यूज कर रहे हैं वो अच्छे से निकल जाए। बात ये आती है विकल्प क्या है। विकल्प, जैसा गौरव जी ने रिसर्च के बेस पे कहा, ये चीज हमें समझनी है, जो केमिकल हमने उसमें डिटर्जेंट डाले थे उसकी जगह प्रकृति ने हमें दिया हुआ है रीठा। तो रीठा क्या है? एक नेचुरल सर्फेक्टेंट है।
ये आप अपने कपड़ों को धोने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो कपड़े साफ भी होंगे। बहुत ज्यादा झाग बनते हैं नहीं बनते? झाग कम बनती है। झाग कम बनते हैं। झाग बनती है सोडियम लॉरेल सल्फेट जो कि सारे जो SLS और पैराबेन, जो आजकल आपने मैक्सिमम ब्रांड्स देखे हैं जिसके ऊपर लिखा होता है SLS और SLES फ्री है, पैराबेन फ्री है। तो अब हम घूम कर आ रहे हैं, पहले हमारे घरों के अंदर सबसे पहले रीठा का इस्तेमाल होता था। और झाग क्लीनिंग नहीं करता है, पहले झाग क्लीनिंग में वो आपको फील देता है क्लीनिंग की, लेकिन क्लीनिंग वो नहीं करने वाला। तो रीठा जो इन्होंने लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाए, इसके अंदर रीठा डाला। अब इन्होंने एक शब्द बताया बायो एंजाइम। मैं जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के छिलके, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ गौरव जी बताइएगा, तो फ्रूट्स के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, इन सबको इकट्ठा किया जाएगा। कैसे बनता है बायो एंजाइम, थोड़ा सा बताइए। बायो एंजाइम बेसिकली आपके हर फ्रूट के छिलकों से बन सकता है, सिट्रस से भी बन सकता है, पाइनएप्पल से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो सिट्रस फ्रूट्स का करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि उसकी क्लीनिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, ठीक है। नींबू और संतरे के जो छिलके होते हैं वो गुड़ और पानी से बनता है। इसको हम फर्मेंट करते हैं 2-3 इसको आप 3 महीने तक इसको फर्मेंट किया जाता है, जहाँ पर ये पूरा अपना इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जब एक्टिवेट होता है तो वो सारा छिलका गल के नीचे आ जाता है और वो लिक्विड आ जाता है जो ऊपर, वो बायो एंजाइम कहलाता है। उसको हम फिल्टर करके यूज करते हैं। बायो एंजाइम का 2 पर्पस होता है। एक तो रीठा को ये एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, क्योंकि रीठा की शेल्फ लाइफ नहीं होती। सही बात, ठीक है। 2 दिन में रीठा अगर खराब हो जाएगा अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। एक एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। दूसरा इसकी क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि नेचुरल विनेगर है। विनेगर की क्लीनिंग एफिशिएंसी है जो स्टेन्स वगैरह में हेल्प करता है रिमूव करने में। तो दोनों ड्यूअल पर्पस का काम करता है। इसमें जैसा इन्होंने बताया, रीठा अपने आप में एक नेचुरल क्लीनर है। अब जब आप बायो एंजाइम सिट्रस फ्रूट्स को जब सड़ा देते हैं, फर्मेंट कर देते हैं, तो वो नेचुरल सिरका बन जाता है। अब सिरका बनने के बाद में क्लीनिंग कैपेसिटी भी है और रीठा को ऐसा प्रिजर्वेटिव भी है, तो खराब भी नहीं होता। इस तरीके से जो है इन्होंने लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाया है। साथ में सर हमने बनाया होम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर है, फिनाइल की जगह पे जो क्लीनर है वो हमने बनाया है। साथ में आपने बेबी केयर के लिए, बच्चों के कपड़े धोने के लिए, उसके धोने के लिए जो है डिटर्जेंट इस तरह का नेचुरल जो है ये सर्फेक्टेंट बनाया है। और सर इसके अलावा सिल्क एंड वूल क्लोथ्स के लिए, सिल्क और वूल क्लोथ्स के लिए वैसे भी है। ये भी मेरे ख्याल से माइल्ड रहेगा, अगर ऐसा भी वो और माइल्ड रखा, वो और ज्यादा माइल्ड रखा जाता है। नेचुरल तरीके से है तो पहले ही बहुत माइल्ड है, कपड़ों को आपके रेशो को नुकसान नहीं करेगा, कपड़ों की लाइफ को बढ़ाएगा। और जैसा मैंने बताया, अगर रेसिड्यू बाय चांस रह भी जाता है कपड़ों में तो शरीर को नुकसान नहीं करेगा। फिर भी इसका एक और माइल्डर वर्जन इन्होंने सिल्क और वूल क्लोथ के लिए बनाया। और ग्लास क्लीनर है, आप अपने शीशे सब साफ कर सकते हैं। घर के अंदर एक छोटी स्प्रे बॉटल ले लीजिए, एक ढक्कन इसका, एक ढक्कन पानी का, 50-50% की रेशो बना लें और इसको स्प्रे करके अगर साफ करते हैं तो सफाई भी अच्छी होगी, पॉइजन घर में नहीं होगा, टॉक्सिन घर में नहीं होगा और सफाई अच्छे से कर पाएंगे। ओके। और इसके अलावा है ऑल पर्पस क्लीनर, जिससे आप अपने घर के सारे फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स वगैरह सबकी ज्वेलरी, रग्स हो गया, वो सब क्लीनिंग नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और फिर आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश। मतलब फल सब्जियां को भी आप धोनेंगे, जितने भी आजकल अगर आप देख रहे हैं फ्रूट्स वगैरह आते हैं, सब पे तेल या वैक्स वगैरह है, तो उन सबसे जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको ये प्रोटेक्ट करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल के बाद हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने हमें कन्विंस करने की कोशिश की, सर ये फ्रूट और सब्जियों को वॉश करने का है। हमने उनसे यही पूछा कि भैया जब केमिकल और पेस्टिसाइड आपको हटाना है तो आपने इसमें ऐसा क्या डाल दिया जिससे आप वॉश कर लो। ट्रस्ट कीजिएगा, वो हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए कि जो उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो नेचुरल है। अब सब्जियों को अगर हमें वॉश करना है, प्रोडक्ट नेचुरल ना हो, तो सब्जियों को तो आप और ज्यादा पॉइजन दे रहे हो केमिकल से। तो मार्केट में कोरोना काल के बाद एक नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल गई जिसमें इस तरह के वॉशेस को बेचा जा रहा था। आज मैं आपको जरूर बोल सकता हूं कि ये जो चीज बनाई गई है गौरव जी के द्वारा, इसको आप वॉश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रीठा भी नेचुरल है और जो आपका विनेगर है वो भी नेचुरल है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी सब्जियों को वॉश करते हैं तो हम कह सकते हैं हाँ, लॉजिकली यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड जो अंदर बहुत ज्यादा चला गया वो एक अलग बात है, लेकिन ऊपर की सफाई अच्छी खासी जो है इसके माध्यम से की जा सकती है। तो ये एक अच्छा प्रयत्न है जो गौरव जी के द्वारा किया गया है। आपको ऊपर हमने काफी प्रोडक्ट्स पिक्चर्स के अंदर दिखाए होंगे, इनको आप देख सकते हैं, वाक्षी पर अब ये अवेलेबल रहेंगे। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद जो भी आपका ग्रे वाटर है, जो साबुन वाला पानी है या फर्श के पूजा लगाने के बाद जो पानी है, उसको आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। इवन कपड़े धोने के बाद भी साबुन आप उसको प्लांट्स वगैरह में डाल सकते हैं। तो सेफ्टी इतनी ज़्यादा है कि इसका इस्तेमाल जो इससे कपड़े धुलकर आएंगे उनका पानी का इस्तेमाल आप पौधों तक में डाल सकते हैं। तो बच्चों के लिए सोचिए कितनी सेफ चीज़ है जो घर में आप लेकर आ रहे हैं। इस्तेमाल करने का तरीका बताया, अगर लॉन्ड्री डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं कपड़े के लिए तो आपने बताया कि 1 किलो के अंदर 1 ढक्कन
ये 10 ml का ही ढक्कन है। 10 ml के आप तो आपने अगर 6 किलो कपड़े, अगर आपका मशीन का लोड 6 किलो का है तो इसमें 6 ढक्कन डाल लो, 3 किलो का है तो 3 ढक्कन डाल लो। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हमने देखा है, ठीक है, इसको यूज़ किया जा सकता है। बाकी अपने घर के अंदर हम कल से यूज़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बनाई गई है। तो इस तरह की चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव जी। और हम बिल्कुल इस चीज़ का श्री गणेश करना चाहेंगे वाक्षी स्टोर के माध्यम से। और आप सभी जो है वाक्षी पर ऑर्डर जब भी इसको करते हैं तो आप अपने पास में ये मंगवा पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और नीचे जो है वेबसाइट का लिंक भी हम आपको देंगे, तो उसके ऊपर जाकर आप इस प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। गौरव जी का भी लिंक रहेगा, उनसे भी आप बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।